मॉर्निंग क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड ग्रामर। पहले हमने इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे ग्लोरी, फिर आती है इंग्लिश सेकंड ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन है लुक एट दिस पिक्चर चैप्टर 1 सेंटेंसेस, वाक्य। पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। शब्दों के समूह को हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं और समझते हैं। बाजार जा रहा हूँ मैं, शब्द तो सभी लिखे हुए हैं लेकिन इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इन्हीं शब्दों को हम जमा कर लिखेंगे, क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ, ये वाक्य बन जाएगा। बस goes by he the office to, ये जो लिखे हुए वर्ड्स इनका कोई पूरा वाक्य नहीं बना है। वर्ड्स तो हैं, ये शब्दों से तो वाक्य बनता है, पर शब्दों को आप अगर अव्यवस्थित रूप से अरेंज करके नहीं लिखोगे तो वो वाक्य नहीं बनेगा। ये साधारण वाक्य नहीं है, ये असाधारण वाक्य है। इसी को अगर हम जमा के लिखते हैं ही गोज़ टू स्कूल बाय ऑफिस बाय बस, वह ऑफिस में बस के द्वारा जा रहा है, तब वाक्य जो है पूर्ण रूप से बन जाता है। नाउ लेट अस रीड दिस लेसन। बस गोज़ बाय ही द ऑफिस टू, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है। इट डज़ नॉट मेक सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। वी मस्ट पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर लाइक दिस, इसको सही रूप में लिखेंगे तभी वो वाक्य बनेगा। ही गोज़ टू द ऑफिस बाय बस, वह ऑफिस में बस के द्वारा जा रहा है। नाउ इट मेक सेंस, इट इज़ ए सेंटेंस, इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है इसीलिए इसको वाक्य कहते हैं। यह वाक्य है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। वाक्य वो होता है शब्दों का समूह मिलकर अर्थपूर्ण मीनिंग निकलता है उसका, तभी पूरा वाक्य बन जाता है। शब्दों को सही रूप से लिखा होने पर वाक्य बनता है। इन अ सेंटेंस वर्ड आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे मेक सेंस, वाक्य में शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखने पर अर्थ निकलता है। अ सेंटेंस बिगन्स विद द कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड विद द फुल स्टॉप। वाक्य को जब हम शुरू करते हैं पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। जब हम वाक्य लिखना शुरू करते हैं, ऊपर भी आप देख रहे हो ही गोज़ टू द ऑफिस बाय बस, ही में एच जो है वो कैपिटल लिखा है। वाक्य जब ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का मतलब हो गया है ये वाक्य यहीं ख़त्म हो गया है और आगे का वाक्य शुरू हो गया है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम। मैं 6 साल का हूँ, फिर विराम। तो मैं विद्यार्थी हूँ, तो ये एक वाक्य बन गया है। विद्यार्थी हूँ मैं, ये वाक्य नहीं बना है। आई एम ए स्टूडेंट, दिस वन इज अ सेंटेंस, अंडरस्टैंड। और आई एम ए स्टूडेंट, देन यू विल राइट फुल स्टॉप। अगर आपने सेंटेंस के एंड में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाक्य अधूरा है और इसके आगे हमें कुछ और भी लिखना है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके आगे हमको कॉमा लगाना होता है। कॉमा मीन्स होता है थोड़ा सा रुकना। थोड़ा सा कैसे रुकते हैं, मैंने आम और अंगूर दोनों ख़रीदे हैं, आम के बाद भी मैंने कॉमा लगाया है, पर अंगूर ख़रीदे हैं, अंगूर के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि आगे कोई वाक्य नहीं है। जब वाक्य ख़त्म होता है, एंड होता है, सेंटेंस को फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर and write then full stop in the end of the sentence. Understand all of you? Now this one is the sentence.
आपको ये सेंटेंस की डेफिनेशन याद करनी है, रेड पेन से लिखी हुई है बुक में, देखो आप। अ सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ये लाइन आपको याद करनी है और आपको लिखनी है कॉपी में। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ एक्सरसाइज में मैं आपको 1 2 3 4 बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ, ये आपको कॉपी में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है टू स्कूल गो आई लेट नेवर। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, आई नेवर गो टू स्कूल लेट। सेकेंड वन, ओबे शुड योर पेरेंट्स यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। मे गो वी मे इन टू शिमला। वी मे गो टू शिमला इन मे। ये मे मीन्स होता है सकना, जब कैन के साथ जो प्रयोग होता है। आप बोलते हो क्लास में आई कम इन, आ भी सकता हूँ। अगर टीचर कहती नो तो फिर वो नो आंसर हो जाता है। बट कैन में होता है निश्चित रूप से, आई कैन राइट द क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन आंसर लिख सकता हूँ। उस मे का मतलब है महीना, जो आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, वो वाला मे नहीं है, MAY मे। नेक्स्ट वन, वेट लेट अस टिल कम्स ही। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, लेट अस वेट टिल ही कम्स। हम आओ हम इंतजार करें तब तक वह आता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? फोर सेंटेंस आपको कॉपी में करने हैं, बुक में करने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, नीचे लाइन खींची हुई है, पहले बिना अरेंज किए हुए लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, और नीचे आपको सेंटेंस लिखने हैं। वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दे दिए हैं, अब आप इसको बुक में उतार लेना। ओके।